हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंस्ट्रक्टर। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो मेन रूप से अगर हम समझे तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। जैसे आप फंक्शन ऐसे सिंपल सा फंक्शन यूज करते हुए आए हैं, वैसे ही ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि क्लास के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है ऑफ क्लास। किसका, क्लास का क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस, या फिर आप जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी कि ये तब क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है यानी ये स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ये उस टाइम पर एग्जीक्यूट होता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यानी कि जैसे ही आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, वैसे ही जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ये क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो हमारा कंस्ट्रक्टर नेम होता है ये सेम क्लास नेम का ही होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर बी नेम का क्लास नेम लिया है, तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा यानी कि जो आप फंक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन बनाएंगे, इसका भी नेम क्या होगा, बी होगा। बट ये अपने साथ में क्या लेता है, पैरेंथेसिस लेता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है यानी जो हमारे फंक्शन होते हैं उसके साथ में पैरेंथेसिस होती है, इसलिए इसके साथ में क्या होगा, पैरेंथेसिस होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर नेम सेम टू सेम क्लास नेम के जैसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज नो रिटर्न टाइप। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यानी कि इसके लिए किसी भी रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट मे बी पैरामीटराइज्ड, यानी कि इसमें आप पैरामीटर को पास भी कर सकते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, और नॉन पैरामीटराइज्ड और नहीं भी पास कर सकते हैं। यानी दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर में अपने यानी कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन में तो पास कर सकते हैं, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मेन फंक्शन क्या होता है कंस्ट्रक्टर को यूज करने का, जब भी आपको क्या ना करने पड़े, यानी कि हमें जब भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने बी नेम का क्लास बनाया है यहाँ पर, लेकिन जब भी आपको क्या करना पड़ता था, किसी भी फंक्शन को कॉल करना पड़ता था अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बी, और इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से ओबीजे नेम का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसके बाद हमें मान लीजिए कोई ए नेम का हमने एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है, नॉर्मल फंक्शन, इसको कॉल करना पड़ता था हमें, यानी कि क्लास के ऑब्जेक्ट से इस ए वाले को हम क्या करते थे, कॉल करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नॉर्मली सा जब भी आप, जैसे ही मैंने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, बी नेम की हमारी क्लास है, बी नेम का हमने कंस्ट्रक्टर नेम लिया है, तो जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्लास नेम लेते हैं तो बी, उसके बाद यहाँ से हम ऑब्जेक्ट नेम क्या लेते हैं, ओबीजे ले लिया। अब जैसे ही क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही क्या हो जाता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ये क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी वैसे ही ये क्या हो जाता है, रन हो जाता है। हमें इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो टोटल 4 पॉइंट है और एक नोट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर के लिए, इसीलिए हमें कंस्ट्रक्टर की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। इससे हमारा प्रॉफिट ये होता है कि आपको किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता है, यानी कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रखा है तो आपको अपने फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है। अब इसकी सिंटैक्स की हम बात करते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। और क्या होता है, इसमें किसी भी रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि रिटर्न टाइप देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, क्लास होती है, उसके बाद क्या होता है आपका क्लास नेम होता है, यहाँ से क्या होगा, इसके बाद क्लास नेम होगा, इसके बाद ये क्लास की बॉडी होती है,
ये यहाँ पर इंड हो रही होगी, इसके अंदर ही हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मान लीजिए हमें क्या बनाना है, यहाँ से कुछ मेंबर फंक्शन को बनाना है, तो ये क्लास हो गई। अब यहाँ पर क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नेम सेम किसके जैसा होता है, सेम क्लास नेम के जैसा ही होता है। यहाँ से कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसकी पैरेंथेसिस होगी जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर का कोड लिखते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन को बनाते थे क्लास के अंदर, उसके लिए उसका जो एक्चुअल कोड होता है यानी हमारी फंक्शन की बॉडी होती थी, सेम वैसे ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी जिसके अंदर हम कोड को लिख रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल से समझें, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास डिक्लेयर करके। मान लीजिए हमारी क्लास है, तो यहाँ से क्लास कीवर्ड हमने लिया, उसके बाद हमने क्या ले लिया, क्लास नेम। क्लास नेम हमने क्या ले लिया, मान लीजिए यहाँ से आर नेम का क्लास नेम ले लिया। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, क्लास क्रिएट हो गई। हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो कंस्ट्रक्टर सेम क्लास नेम के जैसा होता है, तो क्लास नेम हमारा आर है तो कंस्ट्रक्टर नेम भी आर हो जाएगा। उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस होगी और यहाँ से क्या होगी, इसकी कर्ली ब्रेसेस होगी और इसके अंदर क्या होगा, इसका एक्चुअल कोड होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। जो सिंटैक्स होता है वो हमारा ये होता है, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जहां से आपको सारी चीजें अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, जिसको हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें हाइट पता होनी चाहिए, विड्थ पता होनी चाहिए। उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें कुछ डेटा मेंबर चाहिए, उसके बाद कुछ मेंबर फंक्शन चाहिए। जो हमारा मेंबर फंक्शन होगा वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर टाइप का होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो क्लास बनाई, क्लास का नेम हमने रेक्टेंगल दे दिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो इस हिसाब से हमने जो क्लास का नेम लिया वो रेक्टेंगल ले लिया। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया। आप सिंपल सा शॉर्ट नेम भी इसका आर लिख सकते हैं, रेक्टेंगल दे दिया। उसके बाद ये हमारी क्लास की क्या हो गई, बॉडी हो गई। यहाँ से स्टार्ट हुई और कुछ यहाँ पर मान लेते हैं ये एंड होगी। उसके बाद क्या करना है, कुछ हमें डेटा मेंबर चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, जब भी आप क्लास क्रिएट करते हैं सबसे पहले आपके एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, उसके बाद डेटा मेंबर होता है, फिर आपके मेंबर फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया पब्लिक, क्योंकि हम सारे डेटा मेंबर को पब्लिक रखेंगे, जिसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कहीं से भी आप पूरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। उसके बाद डेटा मेंबर मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का क्या ले लिया, यहाँ से हाइट ले लिया, यानी जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसकी हाइट क्या होगी, यानी उसकी ऊंचाई क्या होगी। उसके बाद हमने क्या ले लिया, अगर फार्मूले की बात करें तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से होती है, हमारा रेक्टेंगल होता है जिसमें हमारी क्या होती है, एक हाइट होती है और क्या होती है, विड्थ होती है। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ होता है, या फिर विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो सेम इसी को हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए मान लीजिए, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, इंटीजर टाइप का हमने विड्थ ले ली। जो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल है उसकी विड्थ क्या होगी उसको ले लिया, और एक और हमने डेटा मेंबर ले लिया जिसको हमने क्या ले लिया, एरिया नेम का, जिसके अंदर हम फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर रहे होंगे। ये तो था हमारा डेटा मेंबर, यानी कि यहाँ से हमने क्या बनाया, ये सारे हमारे क्या हो गए, डेटा मेंबर हो गए, जिसको हमने किस टाइप का रखा है, पब्लिक रखा है, यानी कि ये सारे डेटा मेंबर हमारे कैसे हैं, पब्लिक हैं। इसके बाद अब बात आती है, अब हम मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से मेंबर फंक्शन को बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर स्पेशल मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, यानी कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, यानी कि ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। यहाँ से हमने कमेंट आउट कर दिया। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्लास के नेम के जैसा होता है। तो क्लास नेम हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ से हम इसको दे देंगे रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ से हम क्या लेते हैं, इसका ये पैरेंथेसिस होगा और इसकी क्या होगी, ये कर्ली ब्रैकेट होगी यहाँ से, यानी इसकी बॉडी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल में मान लीजिए हम यहाँ पर यूजर द्वारा न लेकर के पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है,
जिसकी हाइट क्या है, हमारी जो हाइट है उसको हम मान लेते हैं क्या है, 20 है। जो विड्थ है वो क्या कितनी है हमारी, 30 है। यानी W इक्वल हम मान लेते हैं 30, एच इक्वल हम मान लेते हैं 20 है। तो इसको हम यहीं पर इस रेक्टेंगल फंक्शन के अंदर यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम इसको क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइट इक्वल हमने क्या कर लिया, हाइट इक्वल 20 है। आप कुछ अदर भी ले सकते हैं। विड्थ इक्वल हमने क्या ले लिया, विड्थ इक्वल हमने ले लिया 30। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसका फार्मूला भी हमें लिखना होगा, तभी तो हमारा एरिया फाइंड होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट होगा। तो फार्मूले के लिए एरिया नेम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर कर लेंगे। और जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई क्या होता है, विड्थ होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, फार्मूले को लिख दिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड नहीं होगी, अभी इसी के अंदर हम लिख रहे हैं, यानी कि इस बॉडी के अंदर ही लिख रहे हैं। सी आउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जो एरिया होगी, एरिया को हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यानी कि जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, यहाँ से तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, यानी कुछ डेटा मेंबर लिया और मेंबर फंक्शन जो हमने बनाया वो कंस्ट्रक्टर टाइप का बनाया, जो कि क्या है, सेम क्लास नेम के जैसा ही है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर आगे हम सीख रहे होंगे किस प्रकार से हम इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं और नहीं पास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, यहाँ से हमने कोड तो लिख लिया, यानी क्लास तो बना ली, लेकिन क्लास को हमें क्या करना होता है, कॉल करना होता है इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब यहाँ से इसके आगे का कोड हम यहाँ से लिखते हैं। मेन फंक्शन से हम इसको क्या करेंगे, इंट मेन लिखते हैं। मेन फंक्शन से हम इसको कॉल करेंगे और ये इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है। कॉल करेंगे तो इसको कॉल करने के लिए हमें सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास क्या है, रेक्टेंगल नेम की है, हमारी क्लास रेक्टेंगल नेम की है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओबीजे नेम का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम ले लिया। अब इसके बाद क्या करते थे, जब भी हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, नॉर्मल डेटा मेंबर बनाते, सॉरी डेटा फंक्शन मेंबर फंक्शन बनाते थे, तो वहां पर हमें क्या करना होता था, मान लीजिए यहाँ पर तो हमने कंस्ट्रक्टर टाइप का बनाया है, तो जैसे ही हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो ये वाला हमारा फंक्शन है यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो भी इसका क्या होगा, डेटा होगा यानी इंफॉर्मेशन होगी, आउटपुट होगा, वो हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यानी कि इसमें हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करो, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यही मेन यूज होता है हमारे किसका, कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन कहा गया है। अब इसको हम एक्चुअल में कोड करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो वर्क कर रहा है। अब हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड आर स्ट्रीम। हेडर फाइल को हमने डिक्लेयर कर लिया यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस यहाँ से ये गलत हो रहा है, हम यहाँ से लेते हैं नेम स्पेस std। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास को डिक्लेयर करेंगे क्लास कीवर्ड की हेल्प से। जो हमारा क्लास नेम है वो क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नेम का हमारा क्लास नेम है। उसके बाद हमारा एक्सेस स्पेसिफायर आता है। एक्सेस स्पेसिफायर हम यहाँ पर पब्लिक रखते हैं, पब्लिक रख दिया हमने। उसके बाद डेटा मेंबर को अब यहाँ पर हम क्या डिक्लेयर करने वाले हैं, डेटा मेंबर। ये हमारे क्या होंगे, डेटा मेंबर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, फाइनल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एरिया नेम का हम वेरिएबल बनाते हैं। ये सारे हमारे क्या हो गए, डेटा मेंबर हो गए। अब हमें किसकी आवश्यकता है, मेंबर फंक्शन की। मेंबर फंक्शन हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर के लिए किसी भी रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल किसी भी फंक्शन को बनाते हैं तो इंट या फिर वॉइड किसी ना किसी रिटर्न टाइप को आप देते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होता है सेम क्लास नेम के जैसा ही होता है, रेक्टेंगल। ये जो हमारी क्लास नेम है सेम वही नेम होगा और
इसके लिए आप देख सकते हैं हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है। ये हमारे कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी। यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये इतना पार्ट हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और इसकी बॉडी है जिसके अंदर हम एक्चुअल कोड को लिखेंगे। कोड हमारा क्या है, हम मान लेते हैं जो हमारी हाइट है, यहाँ से डायरेक्टली हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इक्वल हाइट इक्वल क्या है हमारी 20 है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, जो हमारी विड्थ है, विड्थ क्या है हमारी, ये 30 है। इसके लिए इक्वल हम क्या लेते हैं, 30 लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि रेक्टेंगल की एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एरिया इक्वल क्या होता है, एरिया इक्वल होता है हाइट मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है हमारा, विड्थ होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो हाइट हमारी क्या है, 20 है, और जो हमारी विड्थ है वो क्या है हमारी 30 है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 600 आना चाहिए। इसको हम देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल। उसके बाद इक्वल हम देते हैं, यहाँ से जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो डेटा किसमें स्टोर हो रहा है हमारा, एरिया नेम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं, इंट मेन, और यहाँ से हमने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो सेम किस नेम का होता है, यानी कि क्लास नेम की हेल्प से क्लास नेम, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट नेम। कंट्रोल भी किया हमने, यहाँ से ओबीजे का हम ओबीजे नेम का हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट नेम बना लिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है। क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कॉल करते हैं, लेकिन हमने सिंपली से यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्टर में स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। रन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव करते हैं कंस्ट्रक्टर नेम से ही, और इसके बाद रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया वैसे ही हमारा रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या आ गया, 600 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जो कि सेम क्लास के नेम के जैसा होता है। इसमें किसी भी रिटर्न, कंस्ट्रक्टर में किसी भी रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये डायरेक्टली जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।